आजमगढ़ में चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ें और आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस अवसर को चूकिएगा मत, आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ न बनने दें। और आपको याद दिला दें कि बीते 6 महीने में दूसरी बार इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल सीएम योगी ने किया। आपको याद दिला दें, यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब आजमगढ़ पहुंचे थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा था ये आर्यमगढ़ है। इन्हें मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर देना ये हमारा दायित्व है। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं मैं। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए, क्योंकि एक दौर वो था जब आजमगढ़ के लोग कहीं जाते थे, युवा नौकरी की तलाश में जाते थे, तो आजमगढ़ के नाम से उन्हें शहरों में होटल नहीं मिलते थे। इसलिए आर्यमगढ़ बनने की जो प्रक्रिया है उसमें आप बढ़ते रहिए। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, सुनिए। इन्हें मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर देना ये हमारा दायित्व है। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं मैं। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है और उन्होंने कहा है कि आप लोग आर्यमगढ़ बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़िए और आतंकवाद का गढ़ इसे मत बनने दीजिए। तो ये पूरी तस्वीर, हमारे साथ हमारे सहयोगी खुर्रम नोमानी जुड़ गए। खुर्रम, क्या ये जो पूरी महत्वपूर्ण बात है जो मुख्यमंत्री ने कही है, यही आर्यमगढ़ शब्द का इस्तेमाल उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान भी किया था, तो आर्यमगढ़ को लेकर क्या राजनीति है, आर्यमगढ़ का क्या जुड़ाव है आजमगढ़ से, और इसको लेकर लोगों का रिएक्शन क्या है? और देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि जब गृह मंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर आए थे, तो पहली बार उन्होंने मंच से इस बात को कहा था कि हम आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। और फिर विधानसभा के चुनाव में भी कई बार उन्होंने इसका प्रयोग किया और आज इन्होंने फिर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है। जब पहली बार मुख्यमंत्री ने कहा था तब लोगों की प्रतिक्रिया आई थी और ये साफ किया जा रहा था कि उस दौर में कुछ जिलों के नाम बदले जा रहे थे, तो ये भी कयास लगाया जा रहा था कि आजमगढ़ के भी नाम को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री की ओर से इस बात का इशारा करना ये निश्चित रूप से एक बात को पैदा करता है कि शायद हो सकता है कि आगे इस पर भी काम सरकार करे। और जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या किया गया है, उसी तरीके से आजमगढ़ को भी आर्यमगढ़ कर दिया जाए। बिल्कुल खुर्रम, जैसा कि आपने बताया कि विश्वविद्यालय का शिलान्यास था, 13 नवंबर वो तारीख थी जब आर्यमगढ़ कहा था मुख्यमंत्री ने। ये जो मामला बार बार आर्यमगढ़ का है, वो ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया में आप शामिल होइए, चूकिए मत। क्या आर्यमगढ़ को लेकर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं दिनेश लाल यादव, वो भी कुछ कह रहे हैं? क्या भाजपा कार्यकर्ताओं में आर्यमगढ़ क्या इस चुनाव का मुद्दा बन रहा है क्या? चुनावी मंचों से तो नहीं बन रहा है, मंचों से तो आज मुख्यमंत्री ने बनाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से ये लोकसभा के चुनाव की शुरुआत हुई है तो बाकायदा फेसबुक पर एक नया पेज लॉन्च हुआ है जिसे हम आर्यमगढ़, जिसका स्लग है आर्यमगढ़, और उस पेज पर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की घोषणा, कार्यक्रमों के विजुअल और इन सब चीजों को अपलोड किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियली एक तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ओर से जो ये पेज बना है, तो इसमें ये चीजें जो चुनावी सामग्री आ रही हैं, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा है जो बाद में सामने आ सकती है। यानी कि ये कहें खुर्रम की ये पूरा एक माहौल जो बनता है जमीन पर और सोशल मीडिया पर, वो माहौल बनाया जा रहा है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री खुद मंचों से इस बात को कहेंगे तो फिर तो आप इस बात का बिल्कुल, और उस माहौल को तब बल मिलता है और सवाल उठता है कि क्या आजमगढ़ को भी आर्यमगढ़ बनाने की तैयारी हो चुकी है। शुक्रिया आपका खुर्रम, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।